सबको, कनक सोलंकी व्लॉग में आपका स्वागत है। आज का जो व्लॉग है वो भी ड्रेस से ही रिलेटेड है। तो जो ड्रेस मैं आज सिलूँगी, मतलब जिसकी मैं सिलाई करूँगी, वो अस्तर लगा के करूँगी। तो मैंने पहले कभी किया नहीं है अस्तर वाला सूट, मतलब सिला नहीं है। नॉर्मल तो मैं सिलती हूँ साटन वगैरह, कॉटन वगैरह, पर अस्तर का मैंने कभी सिला नहीं है पहले। तो आज मैं उसको कोशिश करूँगी सिलने की, तो थोड़ी अलग तरीके से सिलने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अस्तर वाला जो हम सूट सिलते हैं उसको दोनों कपड़ों को साथ में चलाना बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि 4-5 लेयर हम जब मंगजी निकालते हैं तो 4-5 लेयर हो जाती है, तो उनको साथ में लेकर चलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं नई ट्रिक से अस्तर वाला सूट सिलूँगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को भी मैं शेयर करूँ, ताकि मेरी तरह आप लोग जो भी गर्ल्स जिनको नहीं आता है, तो वो मेरी तरह वो भी अपनी ट्रिक लगाकर अस्तर वाला सूट खुद से सिल सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो फैब्रिक है वो ये वाला है, बहुत ही प्यारा है। तो इसका हम अस्तर वाला सूट सिलेंगे। इसको ज़रूरत तो नहीं है, पर इसका जो कपड़ा है थोड़ा टाइट है अंदर का, थोड़ा चमकीला है ना, तो इसलिए जो स्किन को चुभता है वो थोड़ा। तो मैंने सोचा कि इसमें अस्तर लगाकर सिलना अच्छा रहेगा। तो इसी का जो ड्रेस में सिलूँगी अस्तर लगा के, वही मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। उससे आप लोग प्योर के, हाफ प्योर के, कॉटन के, इस तरह के कपड़े, सांटून के, सब तरह के कपड़े सिल सकते हो अस्तर से। ट्रिक वही रहेगी, बस कपड़ा हमारा चेंज होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरह से अस्तर का सूट सिल सकते हैं, जिनको नहीं आता है मेरी तरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग कपड़ा काट लिया है। जो हमारी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग हम कपड़ा काट लेंगे, जो हमारा कपड़ा है उसमें से। इस कपड़े की तो जो चौड़ाई है वो थोड़ी ज़्यादा थी, नॉर्मल जो हमारे राजपूती ड्रेस के कपड़े आते हैं उसके अकॉर्डिंग इसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा थी। इससे इसकी कटिंग भी ज़्यादा बड़ी हुई है, और इसकी जो कलियाँ हैं वो भी बड़ी आएंगी। तो मैंने 2 पीस कट कर लिए हैं उसमें से अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग। अब इन दोनों पीस को भी हम सिंगल सिंगल कट करेंगे कलियाँ काटने के लिए। तो जब हम कली की कटिंग करते हैं तो हमें मेन बात ये याद रखनी होती है कि जो कटिंग हमने की है 4 पार्ट में कपड़े की, उस कटिंग को अगर हम थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं इसको करने में, अगर एक का फ्रंट और एक का बैक रख देते हैं, तो फिर कलियाँ आपस में जुड़ती नहीं है। इसके बाद ही मैंने कुर्ती की जो साइज़ है उसका कपड़ा लेकर, तो जो कुर्ती के जो 2 पार्ट होते हैं फ्रंट और बैक, तो बैक वाले को छोड़ना है। उस तो ये कटिंग मैंने निकाल ली है, कांचली में काम आई। तो ये मेरी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है, साइड में से मैंने कट लगा दिया है। तो कंप्लीट कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब ये जो अस्तर का कपड़ा है जो कुर्ती में लगाना है मुझे, तो इसकी जो चौड़ाई थी वो कम थी थोड़ी, क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ था, इसके मैचिंग से मैं नहीं लाई थी। मेरे पास पहले से कॉटन का रखा हुआ था, मैंने सोचा दिखता है नहीं इसमें, तो हम यही यूज़ ले लेते हैं। तो अस्तर वाला सूट सिलने की जो ट्रिक है वो ये है कि हमें गम से जो किनोर होती है हमारे जो सूट की कटिंग की, उस किनोर पर हमें गम लगाना है। जहाँ जहाँ पर हमें सेट करना है ताकि हमें सिलाई में प्रॉब्लम नहीं आए, वहाँ वहाँ हमें गम लगाना है। और गम लगाने के बाद हमें गम वहीं लगाना है, बीच में पूरी जगह गम नहीं लगाना, सिर्फ किनोर किनोर पर लगाना है, ताकि जो हमारा अस्तर है वो किनोर पर से बिल्कुल चिपक जाए कपड़े के, ताकि हिले नहीं, तो बीच में सल नहीं आएंगे। अगर हिल जाता है तो सल आते हैं, इसलिए तो अस्तर वाला सूट हर कोई नहीं सिल पाता, वही सिल पाता है जो एक्सपर्ट होता है। तो इसलिए ये ट्रिक सबसे अच्छी है, इससे सब सिल सकते हैं अस्तर वाला सूट। तो जो किनोर पर होती है गम लगा, ये क्लॉथ वाली गम नहीं है, स्टोन वाली गम है। जो क्लॉथ वाली गम आती है वो अलग है, पर अभी मेरे पास वो नहीं थी, इसलिए मैंने ये वाली लगाई है, ये वाली यूज़ करी है। तो अगर आप चाहें तो दोनों पार्ट अलग अलग करके भी उस पर गम लगाकर अस्तर अटैच कर सकते हैं। ये मैंने साथ में किया था, मुझे प्रॉब्लम आई थी तो मैंने फिर शिव्या की हेल्प ली थी, क्योंकि मम्मी शूट कर रहे थे, तो फिर शिव्या की हेल्प ली मैंने। तो अगर आप चाहें तो इनको अलग अलग काट कर भी सेट कर सकते हैं। तो मैंने फ्रंट और बैक दोनों पर अस्तर लगा दिया है, इसको सूखने के लिए रख दिया है।
करेंगे हम कांचली की कटिंग। तो मैंने कपड़े की कटिंग तो पहले कर दी थी, अब अस्तर की कटिंग मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह करनी है। तो ये वाला जो कपड़ा देख रहे हैं आप अस्तर का, ये मैंने आपको पता है कुर्ती के नीचे से जो निकाला था उससे मैं कटिंग कर रही हूँ। तो कटिंग हो चुकी है। जो कांचली होती है राजपूती ड्रेस में, वो पूरी कटिंग होके वापस जुड़ के फिर उसके बाद रेडी होती है। जो मेन होती है इस ड्रेस में वो कांचली होती है। देख सकते हैं आप लोग कितनी कटिंग, कितने टुकड़े मैंने काटे हैं कांचली के लिए। ये सब जुड़ेंगे तब जाकर एक कांचली रेडी होती है। तो सबसे ज़्यादा जो कटिंग होती है वो कांचली की होती है। तो देख सकते हैं आप लोग। ये जो कांचली की स्लीव्स होती है उसकी कटिंग है। तो मैंने सबको गम से चिपका कर इस तरह रख दिया है। अब इनको सूखने का वेट करेंगे। ये मगजी की कटिंग है। तो ये जो छोटी वाली है कुर्ती कांचली के लिए है, और ये बड़ी वाली लहंगे के लिए है। तो 2-3 घंटे सूखने के बाद मैंने स्टार्ट कर दी है सिलाई करना। तो देखिए कितनी सफाई आ रही है मतलब सिलाई में, और बिल्कुल हिल नहीं रहा। अस्तर कपड़े से बिल्कुल चिपका हुआ है, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा। तो प्रॉब्लम भी नहीं आ रही सिलाई में, और सफाई भी आ रही है। क्योंकि मैं पहली बार सिल रही हूँ तो सफाई आना तो मुमकिन है ही नहीं। पर इस जो ट्रिक से मैं सिल रही हूँ इससे सफाई आ रही है बिल्कुल। देख सकते हैं आप लोग। देख सकते हैं आप लोग कितनी अच्छी सफाई आई है सूट में बिल्कुल। फिनिशिंग के लिए कोने निकालने पड़ते हैं कांचली में, क्योंकि इससे अच्छी फिनिशिंग आती है सिलाई में भी, और जब हम वियर करते हैं ड्रेस को तब भी अच्छी फिनिशिंग आती है। जब
ड्रेस कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद हम ओढ़नी रेडी करेंगे। तो जो ओढ़नी है वो प्लेन है, देखिए आप इस तरह की है ओढ़नी। ओढ़नी जो है वो प्लेन है बिल्कुल। तो सूट तो थोड़ा शाइनिंग वाला है, थोड़ा हेवी लगता है, पर ओढ़नी थोड़ी प्लेन लगेगी। तो मैंने सोचा कि इस पर कुछ कर लें, तो इसलिए मैं बारीक गोटा लाई थी पहले किसी सूट पे लगाने के लिए। मैंने उस पर लगाया नहीं, तो मेरे पास रखा है। तो देखिए ये वाला जो गोटा है ये रखा है मेरे पास। तो मैं सोच रही हूँ इस गोटे से इस ओढ़नी पर कुछ बना दूँ फूल वगैरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस पर ओढ़नी पर वर्क करना हम स्टार्ट करते हैं। सूट कंप्लीट सिल चुका है। आप भी ऐसे ही सूट सिल सकते हैं अगर आपको नहीं आता है अस्तर वाला सूट सिलना। यही आप ट्रिक प्योर हाफ प्योर पे भी ट्राई कर सकते हैं, आराम से सिल जाएगा और परफेक्ट सिलेगा। सल वल कुछ नहीं आएंगे बीच में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ओढ़नी पर मैं इस तरह के जो बारीक वाला जो गोटा है उससे फूल बना रही हूँ गम से। तो पहले तो मैंने ये जो फ्लावर स्टार्ट किया था, ये मैंने काट काट के, पत्तियाँ काट काट के बनाया था। मतलब जहाँ पर मूव होती है गोटे की वहाँ पर मैंने मूव नहीं किया था, उसको कटिंग कर दिया था। तो ये जो फ्लावर था अच्छा नहीं लगा, लग भी नहीं रहा था और फिनिशिंग भी नहीं आई थी इसमें। तो फिर मैंने अलग तरीके से बनाया था इसको, फ्लावर को। ये जो फ्लावर की डिज़ाइन है, ये जो लहंगे में फ्लावर बने हुए हैं उनकी जो शेप है वो लगभग इसी तरह की है, पूरी सेम ये नहीं है। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग बना ली है, पर थोड़ी बहुत इस तरह की लगती है, इसलिए मैंने सोचा कि यही वाली शेप मैं ओढ़नी को भी दे दूँ। तो फिर मैंने जो सेकंड जो सारे फ्लावर बनाए हैं वो इस तरीके से बनाए हैं। इस तरीके से मूव करके देख सकते हैं आप लोग पास से, गोटे को घुमाया है। तो इस तरह मैंने पूरी ओढ़नी में मुश्किल से 8-10 फ्लावर बनाए होंगे, क्योंकि जो सूट है थोड़ा चमकीला है, थोड़ा हेवी भी लगता है। तो ओढ़नी प्लेन इतनी अच्छी नहीं लगती, तो मैंने इस तरह से फ्लावर बना दिए ताकि ओढ़नी भी सूट के ऊपर अच्छी लगे। तो ये जो देख रहे हैं आप लोग, मैं आपको बता रही थी जहाँ से मैंने गोटा घुमाया है फ्लावर के लिए वहाँ थोड़ा उभरा उभरा दिखा है। तो इनको तीखा बनाने के लिए मैं इसकी सुई धागे से सिलाई करूँगी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में। तो ये देखिए धागे से इसको इस तरह, इसके जो कोने थे उनको सेट किया है धागे से। धागे से करने के बाद इस तरह दिख रहा है। तो देखिए सिलने के बाद सूट इस तरह दिख रहा है, फिनिशिंग भी आई है, आप लोग भी देख सकते हैं। तो आप लोग भी इसी तरह अपना सूट सिल सकते हैं। कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा।